जय हिंद मेरे चैम्प, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का कॉम्पिटेंसी बेस के सवालों में, जहां पर आज हम करने वाले हैं 10 और मोस्ट इंपॉर्टेंट के क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में डेफिनेटली देखने को मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो तुम्हें डरना नहीं है, एक बार फिर से इन सवालों को देख लेना बेटा। जैसा कि तुमने पार्ट 1 देखा था, जो 10 सवाल तुमने प्रैक्टिस करा था और आप लोगों ने उसमें बोला था यस सर ऐसे सीरीज कंटिन्यू कर दो, तो फिर से 10 सवाल लेकर के आ गया हूँ। आज मैं पर्टिकुलर कुछ चैप्टर्स के लेकर के आया हूँ, जैसे सर्कल्स हो गए बेटा, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल हो गए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रियल नंबर्स, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस जो आए दिन तुम 7 बजे वाली क्लास में प्रैक्टिस करते हो, लेकिन थोड़ा सा पूछने का पैटर्न जो है बेटा वो अलग है। तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते। अगर आप सभी मेरे चैंपियंस इस क्लास को पहली बार देख रहे हो तो शाम को 7 बजे डेली आ जाया करो, तुम्हारी प्रिपरेशंस को कंक्लूड करने के लिए, तुम्हारी प्रिपरेशंस को और बढ़ाने के लिए और बूस्ट करने के लिए डेली शाम को 7 बजे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चलती है। और वही लेवल कराया जाता है जो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में आया है, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा बेटा, उसके लिए तुम्हें डेली आने की जरूरत पड़ेगी बेटा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, फटाफट देखना। ज्यादा टफ होते नहीं है मेरे रॉकस्टार, बस हमें थोड़ा सा सोचने की जरूरत होता है, मेहनत करने की जरूरत होती है, बहुत कम समय में अच्छे सवालों को प्रैक्टिस करने की जरूरत होती है। तो ये वाला जो सीरीज है ये आपको उतना ही इंप्रूवमेंट दिलाएगा और कॉन्फिडेंस देगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, पूछ सकता है ऐसा सवाल, लेकिन जिन बच्चों को इरेशनल के बारे में पता ही ना होगा बेटा वो क्या करेंगे। तो आज से तुम्हें क्या याद रखना है बेटा, जब भी हमें इरेशनल पूछे बस दो चीजों पर ध्यान रखना। एक, या तो वो कंप्लीट नंबर जिसका हमें स्क्वायर रूट निकल जाए, क्यूब रूट निकल जाए। पहली क्राइटेरिया यही है बेटा कि कोई भी नंबर अगर आपके सामने दिया जाता है तो उस नंबर का स्क्वायर रूट अगर क्यूब रूट निकल जा रहा है, दैट मीन्स वो हमारा इरेशनल बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 5√4 है बच्चा, तो ये √4 की वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो 5 2 10, यानी ये हमारा आंसर कंप्लीट बन सकता है। वहीं इसको अगर हम देखेंगे बेटा, ऊपर √2 है, अगर √8 को हम लिखेंगे तो 2√2 लिख सकते हैं। हाँ जी सर, √2 से खत्म, 1/2 आया, ये हमारा इरेशनल रैशनल है। ये भी हमारा क्या रैशनल है, ये भी हमारा क्या बच्चा रैशनल है। तो ये भी हमारा क्या रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर तो है ही नहीं। ये वाला नंबर हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि 5 का हम क्या निकाल नहीं सकते, रूट नहीं निकाल सकते। तो जब भी हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं निकाल सकते बेटा, वो क्वेश्चन हमारे लिए, वो नंबर हमारे लिए इरेशनल का काम करता है। तो एक्चुअल में इस क्वेश्चन का जो आंसर है बेटा वो है आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये भी इसका स्क्वायर रूट होता है 4, इसका स्क्वायर रूट 2, जिसका आंसर आ जाएगा 2। आई होप आपको चीजें क्लियर हो चुकी होंगी पहले क्वेश्चन में कि जब कभी भी इरेशनल कोई पूछता है तो आपको दिमाग में बस इतना ही फिट करना है कि वो नंबर जो है उसका स्क्वायर रूट या क्यूब रूट निकल सकता है या नहीं। आइए अगला सवाल है, ध्यान से, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल है बच्चा। ट्रिग्नोमेट्री के सवालों में आइडेंटिटीज बहुत मायने रखती है, तो आइडेंटिटी के बेस पर भी ना ये सवाल इस तरीके से देखने को मिल सकता है। यानी सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटीज जो आपको 3 प्रूव करनी होती है, 3 4 जो भी होती है बच्चा, वो जो आप याद करते हो उसको घुमा फिरा करके भी पूछेगा। तो देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन, जरा दिमाग लगाइएगा, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करिएगा, फिर इसको चेक करिएगा बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। हाँ जी सर, ये तो हमारा होता है। तो पहला तो हमारा क्या है, ट्रू है। दूसरा क्या है, सेक स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर। कभी ऐसा सीखा है आपने कहीं पर भी कोई भी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1? सर जी कहीं पर भी हमने ऐसी आइडेंटिटीज तो पढ़ा नहीं है। हमने पढ़ा इसका उल्टा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1 होता है, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं होता। इसीलिए ये आइडेंटिटीज हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तीसरा बोला है बेटा, ध्यान से देखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। अब इसको ना हम थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो 1/कॉस स्क्वायर रख देते हैं एक जगह, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा एक जगह रख देते हैं। तो 1/कॉस क्या हो जाता है बेटा, सेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, और माइनस का ये कट जाएगा तो 1, जिसके बराबर क्या है, यस, ये हमारी आइडेंटिटीज होती है। आप लोगों को पता है बेटा कौन सी आइडेंटिटीज, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर बराबर 1 होता है। तो इस 10 को यहाँ पर भेज दो, 1 को वहाँ भेज दो, तो आपकी आइडेंटिटीज बन जाएगी। या टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, इस आइडेंटिटीज का हमारा आंसर बनता है। मतलब पहला वाला सही है, तीसरा सही है। और इस वाले को देखो, ये क्या कहता है बच्चा, फोर्थ वाला, कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे चैंपियंस 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, गुरुजी कॉस स्क्वायर के। तो इसकी वैल्यू तो 10 स्क्वायर थीटा होती है, लेकिन यहाँ पर तो दिया है कॉट, इसलिए ये भी गलत। तो केवल फर्स्ट एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। तो कभी कभी ऐसे सवाल आएंगे जहाँ पर मोर देन 1 आंसर हो सकता है, वैसे मल्टीपल चॉइस वाले नहीं आते, लेकिन तुम्हें इनमें से कोई एक आइडेंटिटीज दे सकता है। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि किस तरीके से सवालों को हमें सॉल्व करना होता है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। अगले सवाल क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं बेटा। यहां पर क्या लिखा है, विच टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 21 18 15 इज 0। मतलब इसका कौन सा टर्म 0 होगा।
तो ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं, या तो कौन सा टर्म जीरो होगा या कौन सा टर्म नेगेटिव होगा। आप लोगों ने ऐसे सवाल पढ़े हैं बेटा, तो जब भी ऐसे सवाल पूछे जाए कौन सा टर्म नेगेटिव होगा कौन सा टर्म जीरो होगा, बस उसी को मान लेना ए एन बेटा, यानी मान लो ए एन बराबर जीरो है। ठीक है बच्चा, अब बस तुम्हें सॉल्व क्या करना है, ए बराबर यहाँ से क्या है 21 है और डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 18 माइनस का 21, दैट मीन्स माइनस का 3। पॉज करके क्वेश्चंस के सवालों को लगा करके तब आप लोग क्या करोगे, क्वेश्चन की तरफ बढ़ोगे बच्चा। तो यहाँ पर ए एन का फॉर्मूला होता है सर जी ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू क्या है बच्चा 21 प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू क्या बच्चा -3 और ए एन की वैल्यू 0 आ चुकी है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 21 माइनस का 3n प्लस का 3, यानी 24 माइनस का 3n। ये 0 0 आ रहा है, ये 0 इधर -3n को इधर भेज दोगे तो 3n बराबर क्या आ जाएगा बेटा 24, 3 से कट करोगे n बराबर क्या आ जाएगा 8। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, यानी 8th टर्म जो होगा उसका 0 बनेगा। और इसके जस्ट बाद अगर नेगेटिव बोलता तो 8th टर्म आपका 0 बन रहा है तो इसके बाद वाला तो नेगेटिव ही आएगा, तो मतलब 9th टर्म जो हो जाएगा वो आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, आइए अगला सवाल। कोई अगर सवाल आपको समझ में नहीं आ रहा, बहुत आराम से समझा रहा हूँ वीडियो, इसीलिए मैं वीडियो सेक्शन में दे रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 15 20 25 मिनट में 10 सवाल की प्रैक्टिस कर लो। पहले पॉज कर लिया करो, खुद से सॉल्व कर लिया करो। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमने सॉल्व कर लिया तो चेक कर लो, किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो उसको देख लो बेटा। आगे अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने क्या दे रहा है बेटा, ये बहुत अच्छा सवाल है लेकिन है बहुत कॉन्सेप्चुअल, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा वो सेकंडों में उड़ा देगा। इसने क्या लिखा, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है पी क्यू बराबर पी आर है, मतलब ये पी क्यू ये पी आर, यानी ये पी आर और ये पी क्यू बराबर है बच्चा, टोटल डिस्टेंस बराबर है। उसके बाद बोलता है पी यू की वैल्यू 5 है और यू आर की वैल्यू 3 है, 5 और 3 रेस्पेक्टिवली, मतलब पी यू की वैल्यू 5 है 3। अब तुम मुझे बताओ बेटा, आगे पढ़ो ही मत, आपको कॉन्सेप्ट पता है कि सर जी एक्सटर्नल पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो बराबर होता है। तो अगर ये 5 है बेटा, अगर ये 5 है तो ये भी कितना हो जाएगा 5। ठीक है जी, सर जी ये 3 है तो ये भी कितना हो जाएगा 3। इतना समझ में आ गया। और एक कंडीशन दे रखा है कि गुरुजी पी क्यू बराबर पी आर है, मतलब ये पूरा डिस्टेंस इस पूरे डिस्टेंस के बराबर है। तो बेटा अगर ये टोटल डिस्टेंस 8 होगा, 5 और 3 मिला करके, तो ये भी टोटल डिस्टेंस 8 होगा, जिसमें ये 5 है बेटा तो ये भी 3 होगा, अगर ये 3 होगा तो ये भी 3 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस के बराबर है, टेंजेंट बराबर होते हैं। अब जो पूछा बता दो कौन सा ट्रू है, क्या पी एस 3 है, पी एस कहाँ गया भैया, ये रहा पी, ये रहा एस, 3 नहीं 5 है, ये तो गलत। एस क्यू 5 है, ये रहा एस, ये रहा क्यू 3 है बेटा, ये गलत। क्यूटी 3 है, हाँ जी सर क्यूटी आपकी 3 है, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो बस कॉन्सेप्ट अगर पता होगा ना तो चाहे कितने भी कॉम्पिटेंसी लेवल के सवाल आएंगे बच्चा, तुम क्वेश्चंस को उड़ा दोगे। अगला सवाल, ये भी बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इजी है। ऐसे सवाल भी कॉम्पिटेंसी में पूछे जाते हैं, जो कि तुम्हें पता है कि ए सी और बी की वैल्यू दे रखा है कितना, आपका ए सी बी की वैल्यू 50 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। तुमसे पूछ रहा है ए ओ बी, इसकी वैल्यू बता दो बेटा। तुम्हें पता है इन दोनों के अपोजिट का सम कितना होता है 180 होता है। तो ये तो बहुत ईजी होते हैं बच्चा, ऐसे एक एक सवाल आते हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, और ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड सीबीएसई द्वारा बनाई गई बुक में ही है बच्चा, जो कि अवेलेबल है, आराम से आपको गूगल पर मिल जाएगी। ठीक है मेरे चैंपियंस, क्लियर हो गया। चलिए अगले सवाल पर आ जाते हैं सारे के सारे बच्चे। अच्छा, अगले सवाल से पहले मैं बता दूं, मैंने ये विजेता मैथ्स क्रैश कोर्स लॉन्च करा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है बेटा 19 अक्टूबर से। टाइमिंग का भी कुछ गारंटी नहीं है बेटा, इसमें केवल 200 सीट्स, मैंने 200 बच्चों को रखा है। जिन बच्चों ने अभी तक एनरोल नहीं करा है, मैं आपको देखो बेटा, मैंने 4 चीज़ें तुमसे मांगी थी, एक तुम्हारी जिद, एक तुम्हारा भूख, और एक तुम्हारी मेहनत, और तीसरा 1 महीने का एक्स्ट्रा आपको क्या नाम है रिचार्ज करवाना पड़ेगा कैरियर्स अड्डा से। तो आपको बस इतना करना है, बाकी इन चीज़ों में मैं क्या दे रहा हूँ 10 सैंपल पेपर, जो कि 500 रुपये की प्राइस थी, इस बैच में मैंने फ्री कर रखा है। मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स इसमें फ्री कर रखे हैं, फॉर्मूला सीट इसमें फ्री कर रखे हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 वर्चुअल बोर्ड एग्जाम कंडक्ट करवाऊंगा बच्चा। पहले 6 दिन तुम्हें पढ़ाया जाएगा, 7वें दिन तुम्हारा क्या होगा वर्चुअल बोर्ड एग्जाम, मतलब एग्जैक्ट बोर्ड एग्जाम की फीलिंग तुम्हें होगी। तुम्हारे सामने कैमरा ओपन होकर के कम से कम 200 बच्चे बैठे रहेंगे, क्योंकि 200 बच्चों का ही सीट है, इसके बाद ज़्यादा मैं एनरोल करूंगा नहीं। मुझे बस 200 का टारगेट रखना है। जो लोग जिद्दी हैं, जो लोग पढ़ने के लिए एकदम एकदम हर एक चीज़ करने के लिए तैयार है बेटा, जितना मैं करूंगा, जब बुलाऊंगा, जहां बुलाऊंगा, जैसे बुलाऊंगा, जो बोलूंगा करने के लिए, जो अगर ये करने के लिए तैयार है तो ये 200 सीट में आकर के हो जाओ। मुझे 200 से बच्चे ज़्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट है इनको 100/100 दिलवाना। 80/80 मेरा रूल होता है बेटा, क्योंकि स्कूल में 80/80 मतलब आपके एग्जाम में मिलेंगे, 20 नंबर आपके स्कूल वाले होते हैं, तो स्कूल वालों से आप देख लो कि कितने मार्क्स आपको मिलते हैं, लेकिन इतना गारंटी बोलता हूँ कि 80/80 का टारगेट तो मैं आपसे करवा दूंगा बच्चा, इतनी मेहनत करवा दूंगा।
तो 6 क्लास पढ़ाऊंगा बच्चा, उसके बाद 7वां वर्चुअल बोर्ड एग्जाम होगा। जूम सेशन पर एक जूम लिंक दूंगा जहां पर 3 घंटे बैठ करके आप पेपर मुझे दोगे। 3 घंटे या 2 घंटे, स्टार्टिंग में 2-2 घंटे का रखूंगा, लास्ट वाला 3 घंटे का रखूंगा। उससे क्या होगा, कॉपी आप मुझे भेजोगे, चेक करूंगा, मुझे आपको स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन, स्टेप मार्किंग या मार्क्स कितने आ रहे हैं, कहाँ इंप्रूव कर सकते हो, ये सब चीज़ों पर हम इंडिविजुअली बात करने वाले बेटा। तो ये बैच आप लोगों के लिए ब्रह्मास्त्र नहीं रामबाण साबित हो सकता है बेटा। अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो 299 में केवल प्राइस बच्चा। कोड याद रखना आनंद K10, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाकर के क्लिक करो, मैथ्स क्रैश कोर्स लिखा होगा, उस पर क्लिक करो। क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे, कूपन कोड याद रखना आनंद K10, उसको अप्लाई करते ही आपको 299 में प्राइस मिल जाएगा। अगर आपको लिंक नहीं मिलता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर जाओ, वहां पर मैंने शेयर कर रखा है, टेलीग्राम पर जाओ वहां पर कर रखा है, या इंस्टाग्राम आनंद विश्वकर्मा 3962 पर आप मुझे मैसेज करो, वहां पर मैं आपको लिंक दे दूंगा। इसके बावजूद अगर नहीं मिलता है तो जिस चैनल पर आप ये क्लास देख रहे हो उस क्लास में लाइव सेक्शन में जाना। और मैंने अभी रिसेंटली यानी कल ही मैंने क्लास मतलब आपकी आज है आपकी 13 तारीख है ना बच्चा, आई थिंक 12 है, नहीं सॉरी 13 तारीख है। तो कल 12 तारीख को मैंने 12 तारीख को ये जो है कि एक क्लास लिया है मैथ्स का गेम चेंजर, इसको ओपन करना। इसको ऑलरेडी बच्चों ने परचेज कर रखा, बहुत कम सीट बची हुई है बच्चा। इसके वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पर लिखा है मैथ्स क्रैश कोर्स, जस्ट इस पर क्लिक करना। क्लिक करते ही आपको याद रहे बच्चा, यहाँ पर डायरेक्टली आप पहुंच जाओगे। यहाँ पर 475 या 308 दिख रहा होगा, नहीं, कूपन कोड अगर आप याद करोगे आनंद K10 तो ये डायरेक्टली आपको परचेज करवा देगा। ठीक है, कूपन कोड आपको डायरेक्टली मिल जाएगा। बाय नाउ पर जाना, क्लिक करना, यहाँ पर लिखना आनंद K10 ANDK10, आनंद K10 अप्लाई करना और ये 299 में आपको परचेज हो जाएगा। अच्छा एक चीज और कि जिस बच्चे के मोबाइल में कैरियर्स अड्डा ऐप होगा तभी वो इस लिंक से डायरेक्टली जाएगा। तो सबसे पहले कैरियर्स अड्डा ऐप डाउनलोड कर लेना, उसके बाद इस लिंक पर क्लिक करोगे तो ये 299, और अगर ऐप डाउनलोड के करोगे तो 294 के अराउंड में पड़ेगा, 500 रुपया और डिस्काउंट मिल जाता है बच्चा। ठीक है, तो जल्दी से जाकर के कर लो बेटा। और टाइमिंग की चिंता मत करना कि इसका टाइमिंग 3 से अभी 4 रखा है, टाइमिंग वो 17-18 तारीख को मैं जूम पर एक बार कनेक्ट होऊंगा आप लोगों से। जब मैं ग्रुप बनाऊंगा आप 200 बच्चों का, तो उन सभी को मैसेज जाएगा कि भैया आप किस टाइम पर लेना चाहते हो, मॉर्निंग में, आफ्टरनून में या नाइट में, उसी के अकॉर्डिंगली ये प्लान करा जाएगा बेटा। तो टाइम की बिल्कुल चिंता मत करो, पूरा फोकस तरीके से पढ़ाया जाएगा। तुम लोग बस तैयार हो जाओ, जल्दी से परचेज कर लो, 19 तारीख से हमारी चलेगी बेटा। चलो आ जाओ अगले सवाल पर आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर। फिर से दिस इज द बहुत अच्छा सवाल, ये 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आता है बेटा। अगर आप लोगों ने याद किया होगा, कुछ ऐसे सवाल आते हैं ना बेटा कि एक सर्कल है, ये आपकी रेडियस मतलब टेंजेंट होती है, आपसे पूछता है कि ये वाले इस वाले सर्कल का जो है ना पेरीमीटर बताओ, और टेंजेंट का पेरीमीटर मतलब ऐसा होता है, मान लो इसका नाम दे रखा है ए, इसका बी, तो प्रूव करने के लिए बोलता है बेटा ए बी बराबर 1/2 इंटू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। ऐसा पूछने के लिए 5 नंबर के सवाल आते हैं ना बेटा प्रूव करने के लिए, उसी पर कॉन्सेप्चुअल 1 नंबर का पूछता है, इसी फॉर्मूले पर। अब जो जिस बच्चे को पता होगा वो सेकंडों में उड़ा देगा, वरना वो घूमता रह जाएगा बेटा। क्या लिखा है, द सम ऑफ द लेंथ ऑफ BP एंड BQ। देखो ये बेटा, ये रहा BP, ये रहा BQ, इसका जो सम होता है ये लेस देन होगा पेरीमीटर के। क्या ऐसा होता है, ये रहा तुम्हारा पेरीमीटर, अब इसको मल्टीप्लाई कर दोगे इधर तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2AB। जिसको ये फॉर्मूला पता होगा वो ही कर पाएगा। वो ये बोल रहा है इन दोनों का सम, तो बेटा तुम्हें पता है कि ये BP और BQ दोनों बराबर होते हैं, तो जब दोनों बराबर होते हैं तो इसको मैं 2BP लिख सकता हूँ या मैं 2BQ लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों बराबर है। तो जब दोनों आपस बराबर है, दोनों का सम करने पर यही चीज आएगा, मतलब 2AB ही आ सकता है, 2BP आ सकता है, 2AQ आ सकता है कहने के लिए। तो क्या लेंथ जो है वो कम होता है, ना गुरुजी कम नहीं होता, इक्वल होता है। तो जिसको पता होगा फॉर्मूला और उसको मल्टीप्लाई करने पर ये पता होगा कि दोनों टेंजेंट बराबर होती हैं, दोनों का सम जो होता है पेरीमीटर के बराबर होता है, तभी वो टिक कर पाएगा, वरना ऑप्शन को गलत करके चला जाएगा। है बस 1 सेकंड का, लेकिन ये 5-5 नंबर के सवालों को भी सॉल्व करने में आपकी मदद करता है बेटा। अगला सवाल, In the figure given below, AB is the diameter of the circle with center O and OB is the diameter of the circle C। देखो ये कितना अच्छा सवाल है, देखने में कितना डरावना सा है, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, जो तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है उसी कॉन्सेप्ट पर लगाओगे सवाल उड़ जाएंगे। फिलहाल छोटे वाले सर्कल पर भूल जाओ, ये रहा आपका सेंटर पॉइंट, ये रहा पूरा का पूरा सर्कल। ये सेंटर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दे रखा है, मुझे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल सकता है किससे सर जी, मिड पॉइंट से लगा सकते हैं, मिड पॉइंट से। तो इसका मान लेता हूँ एक्स और वाई, इसका मान लेता हूँ क्या बेटा एक्स और वाई, ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू, तो यानी x1 y1 है या xy मान लेता, x1 y1, इसको मान लेता हूँ x2 और y2, और जो सेंटर होता है उसको x और y मान लेता हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x बराबर होता है x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, और y बराबर y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो भैया x1 कितना, देखो x1 है, x1 ही हमारे पास, प्लस
y1 कितना है बेटा, सॉरी x1 प्लस x2 कितना है 1 है अपॉन में 2, और x की वैल्यू कितना दे रखा है 3, तो बराबर का 3 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, x1 प्लस 1 बराबर यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 5, x1 की वैल्यू आ गई 5, इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा 5 आ गई। ठीक है, अब y वाले फॉर्मूला में रख दो, y की वैल्यू क्या है बेटा 4 है बराबर y1 है प्लस y2 की वैल्यू क्या है बेटा माइनस का 2 अपॉन में 2, इसका मल्टीप्लाई कर दो 8 बराबर y1 माइनस का 2, इधर ट्रांसफर कर दो तो 10 बराबर y1 की वैल्यू कितनी आ गई 10। अब ध्यान से देखो बेटा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी अप्लाई करना है। अब छोटे सर्कल के लिए आ जाओ, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 3 4, इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है 5 और 10, इसका हमें क्या मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, तो 5 प्लस 3 8 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 4, फिर 10 प्लस 4 14 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 7। लो भैया इसका भी कोऑर्डिनेट हमें मिल चुका है। हमें यही पूछा था सी का आंसर बता दो, हमने स्टेप बता दिया। तो क्वेश्चंस देखने में डरावने हो सकते हैं बेटा, लेकिन अगर कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप सेकंडों में उसको उड़ा सकते हो। एक बार वापस से इसको वीडियो को देखना पीछे करके, तुम्हें समझ में आ जाएगा बेटा। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। ये सवाल आपके सामने XYZ आर्क ऑफ द सर्कल दे रखा है, 45 सेंटर दे रखा है। आपसे पूछा क्या है कि रेडियस अगर 32 हो तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ आर्क। आर्क ऑफ लेंथ पूछा है, तो बहुत बेसिक सा फॉर्मूला है। आर्क ऑफ लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर, सॉरी 2 पाई आर, यही होता है ना। हाँ जी गुरुजी, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है अपॉन में 360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू पाई रहने दो, क्योंकि आंसर सब पाई में दे रखा है, तो कभी कभी ऑप्शन को भी देख लिया करो। आर की वैल्यू कितना दे रखा है 32 बराबर क्या हो जाएगा, अब हमें आंसर निकालना, तो ये हो जाएगा 8 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स, इससे कट करोगे 8 टाइम्स, तो ये हो जाएगा बेटा 8 पाई, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बेसिक्स का क्वेश्चंस आएंगे बेटा कॉम्पिटेंसी लेवल के। देखो ये एक सवाल आता है, ऐसे सवाल तुमने बहुत बार कर रखे हैं और बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी है। क्या लिखा है जरा देखो, सी इज द सेंटर है द एरिया ऑफ शेडेड सेक्टर, ये है बेटा एरिया, यानी ये जो शेडेड सेक्टर है ना इसका। अब सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर का थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। हाँ जी सर, ये इज इसका मतलब बराबर है किसके 5 अपॉन में 8 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल पूरा कितना होता है गुरुजी पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर स्क्वायर खत्म, 8 से कट करोगे 45 बार और 45 से 5 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 225 डिग्री आ रहा है आंसर, यानी ऑप्शन नंबर C3 इज द करेक्ट आंसर। तो बहुत बेसिक सा पैरामीटर होता है बेटा। इसमें बोला है कि कैनॉट बी ड्रॉन एज रेडियस सर्कल नॉट गिवन, ऐसा जरूरी नहीं है, रेडियस की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये सर्कल भी होता है, ये भी एरिया ऑफ सर्कल होता है, ये पूरा पूरा कट जाएगा क्रॉस। ऐसे हमने बहुत बार सवाल प्रैक्टिस करे हैं बच्चा, तो ऐसे सवाल आते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल के सवाल हैं जो कि एग्जाम में, जो आपकी एनसीईआरटी में भी है बच्चा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। चलिए समझ में आ गई बात बेटा, पूरा एक बार फिर से देख लेना। ये जो सैडल रीजन है इसका एरिया क्या होता है, थीटा अपॉन में 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वो है बेटा इक्वल 5/8 ऑफ एरिया ऑफ सर्कल के, तो 5/8 इंटू पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर खत्म, 8 से कट करोगे 360 को 45 बार और 45 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे आएगा 225 डिग्री, ऑप्शन आ जाएगा 3 इज द करेक्ट आंसर। अब मैं चाहता हूं बेटा कि ये आप लोग एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर होमवर्क करोगे कि इसका ऑप्शन कौन सा है, कितना आंसर आ रहा है बच्चा। तो ये रहा 10 के 10 सवाल, बाकी 15-20 मिनट में आप ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो बच्चा। मैं आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड के सवाल प्रैक्टिस करवाता रहूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन मेरे चैंपियंस, इससे भी तगड़ी तैयारी मैं उन बच्चों को 200 बच्चों को टारगेट कराने वाला हूं, क्योंकि वहां पर अपना सब कुछ जो दूंगा। शायद यहाँ पर एक दिन लेट हो सकता है, शायद तुम्हें हर दिन वीडियो ना मिल पाए, लेकिन वो जो 30 दिन का मैं टारगेट लेकर के चल रहा हूँ, जिसमें मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप लेना चाहते हो तो अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 19 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। आपको इतनी मेहनत करवा दूंगा कि आपका हाथ पकड़ करके 80 नंबर के गेट तक पहुँचाऊंगा। अब उसके अंदर एंट्री आपकी रहेगी बेटा, और तुम एग्जाम फोड़ करके आओगे बेटा, इतनी मेहनत तुमसे करवा दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर जिद है, भूख है, मेहनत करने की क्षमता है कि जितना मैं पढ़ाऊंगा, जितना मैं बोलूंगा, जागने के लिए जितना मैं बोलूंगा, मेहनत करने के लिए अगर तुम तैयार हो बेटा, तो बस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जल्दी से जाओ बाई कर लो प्रोडक्ट को, जो कि विजेता बैच है, और डेफिनेटली तुम्हें विजयी बना करके ही मानेगा बच्चा। इतनी प्रैक्टिस करवा दूंगा। जब तुम्हें पता है मेरे रॉकस्टार में फ्री में यूट्यूब पर आपको आए दिन हर दिन ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल, लेवल अप टाइप के क्वेश्चंस तुम्हें करवाता रहता हूँ, तो सोचो मैं कितनी मेहनत तुम्हारे साथ पेड बैच में करने वाला हूँ। और ये बैच तो मेरे लिए बहुत स्पेशल और खास बन जाएगा, क्योंकि 1 महीने का टारगेट 200 बच्चों का रखा है मैंने। मुझे ज़्यादा 2000-50,000 नहीं बच्चे चाहिए, सिर्फ 200 बच्चों का रखा है। तो जल्दी से जल्दी एनरोल कर लोगे तो शायद तुम उस ग्रुप का हिस्सा बन जाओगे। 200 के ऊपर शायद वो क्लोज हो जाए बच्चा, मैनेजमेंट उसके बाद अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम लेट ना हो जाओ, इसलिए जल्दी से जाकर के परचेज कर लो। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ऐसे ही तुम चाहते हो तो वो भी लिख देना, हार्ट दिल वाली मुझे ज़रूर बता देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। जय हिंद मेरे चैंपियंस, गॉड ब्लेस यू।
बाय बाय बेटा, बाय बाय।